ट्रंप का जिक्र किया था। आज अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको लेकर के ट्रंप बात कर रहे थे और वो यही बात कर रहे थे कि देखिए हमने दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया है, मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना खड़ी कर दी है, हमने देखिए वेनेजुएला में क्या किया, राष्ट्रपति को उसके महल में से उठा करके हम लोग ले आए, हमारा एक भी व्यक्ति शहीद मारा नहीं गया, और ईरान में देखिए हमने क्या किया। Our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military. America is back and we want to keep America great. And we will do so by approving the Save America Act, which means all voters must show voter ID. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. ट्रंप ने कहा हमने दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। एक लाइन को और बोलनी चाहिए थी, हमने दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश भी बना दिया है। अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं करता आज की तारीख में। जो अमेरिका के दोस्त थे उन सबको धक्के मार मार के अमेरिका ने ट्रंप ने उनको दूर पहुंचाया है। अब तो ये इसका एहसास तो ट्रंप के जाने के बाद होगा कि ये रिश्ते कितना दुरुस्त ठीक किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है खैर उनको, जी त्रिपाठी जी। नहीं, बधाई तो देना चाहिए। और देखिए हम तो अमेरिका अच्छा रहे, ठीक रहे, बेहतर रहे, यूएस एट 250 है, ये और आगे जाए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका का पराभव होना ये बहुत अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको जो खतरा दिख रहा है वो कम्युनिस्टों से दिख रहा है। लेकिन वो आज के दिन में ईरान उनको इतना कमजोर दिखा चुका है, वो अपनी शर्तों पर उनको दबा रहा है, बावजूद इसके कि मुस्तफा खामनेई का कोई पता नहीं है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अगर खामनेई जरा सा भी चलने की स्थिति में होते तो स्टेज पर आते और वहां से विलुप्त हो जाते, जरूर दिखाते। ये एक सेंटिमेंट होता है भाई। और जहां लोग डेथ टू अमेरिका और लब्बैक मुस्तफा के नारे लगा रहे हैं, वहां तो अपना नेता खड़ा हो जाए तो लोगों की रगों का खून और जोश में आता है। किसी स्थिति में नहीं है कि वो सामने आ पाए, वरना इतना तो जो उनके कपड़े होते हैं लबादा वगैरह पहन के वो आ ही जाते, लेकिन इस स्थिति में भी नहीं। इसका मतलब चेहरा भी ठीक नहीं है, हाथ पैर उनके ठीक नहीं, विशेष करके पैर ठीक नहीं है, वो ऐसी स्थिति में नहीं। लेकिन अमेरिका का पक्ष सोचिए, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अमेरिका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सी चीजें। आज मैं स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट पढ़ रहा था अमेरिका की, वो कमाल है। वहां जो उनका कर्ज है, हम लोग यहां बहुत सी बात करते हैं, वो $71 मिलियन से $40 ट्रिलियन पहुंच गया है। $40 ट्रिलियन मतलब इसकी कल्पना कीजिए आपकी अमेरिका कहां खड़ा हुआ। हमारा कितना है? $700 बिलियन। हमारा इतना ही होगा। और हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो उनसे बहुत अच्छा है। आप उसको नहीं, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो उनसे बहुत अच्छा है, उनसे और चीन दोनों से बहुत अच्छा है। हम सबसे बेहतर स्थिति में है अगर डेट टू जीडीपी रेशियो कहें तो। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा संकट क्या है? अमेरिका में इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। अमेरिका में जो रिपोर्ट कह रही कि वहां खुश कोई नहीं, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, ट्रस्ट खत्म हो गया है। और ट्रंप के आने के बाद वो जो दरारें जो छोटी दिखती थी वो खत्म हो गई। और जो सबसे खतरनाक है कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप की बात थी वो ट्रंप के समय में कमजोर हुई। ये ज्यादा खतरनाक बात है। पैसे बढ़े हैं, अमेरिका ने खूब कमाई की है, अमेरिका ने लूटा है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, अमेरिका टैक्स कर रहा है। ट्रंप ने कमाई की है सर, नहीं, ट्रंप ने खुद बहुत कमाई की है। दुनिया में कोई शासक अरबों डॉलर कमाए। अमेरिकी इतिहास के ऐसे राष्ट्रपति साबित हुए जो पाकिस्तान से निचोड़कर क्रिप्टो में पैसा लेके जा रहे हैं। ऐसा आदमी कंगले को भी नहीं छोड़ दिया, वो कंगले को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो भी तो उसके घर की अर्थव्यवस्था तो चलती है। सूदखोर महाजन जो होता है क्या करता है? गरीबों से ही तो पैसा कमाता है, तो पाकिस्तान से वो पैसा कमा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये और 250 पर जरा वहां के लोगों को एक दिन का हमें भी स्पेशल सत्र बुलाना पड़ेगा ट्रंप डिस्कस करने के लिए, वो 2-3 घंटे से कम में होगा नहीं। पाकिस्तान की बात चल पड़ी है तो आपको पाकिस्तान के हालात दिखा देते हैं। ये अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, एक दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर इतनी इंपैक्टफुल है, ये सामान्य विस्फोट मत समझिएगा इसको। जो हुआ है ये बलूचिस्तान में हुआ है। इनके एक सैन्य ठिकाना था, उसके अंदर हुआ है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। आप विस्फोट का जरा वो देखिए, ट्रेमर्स देखिए, उसके इम्पैक्ट का असर देखिए। जब वहां पर
विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर के एक बलूचिस्तान का बीएलए का ही शायद कोई व्यक्ति जो है उसने जाके खुदकुशी करी। ये आपको नफरत दिखा रहा है पाकिस्तान के लिए वहां कितनी है, और उस नफरत में किस हद तक गुजर जाने की उनके अंदर हिम्मत है, वो आपको दिखा रहा है। कोस्ट गार्ड्स का एक बहुत बड़ा कैंप था, 30 कोस्ट गार्ड इसके अंदर मारे गए। ये शायद ग्वादर के नजदीक हुआ है बलूचिस्तान में। तो ये आपको वहां की हालत जो है वो दिखा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं मैं कि बीएलए कितना काबू में है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, आपको पता चलेगा। बलोच लड़ाके जो हैं वो हाईवे पे पहुंचते हैं। हाईवे पे एक पुल बना हुआ है, पुलिया जैसी बनी हुई है, वो बुलडोजर लेकर के आते हैं और पुलिया तोड़ के चले जाते हैं। पुल है, प्रॉपर पुल है, ये देखिए, पुलिया नहीं है, प्रॉपर पुल है। वो बुलडोजर लेकर के आया कि ना यहां से कोई नहीं जाएगा, पुल गिरा के चला गया। ये तो इतना तो हालात काबू में है पाकिस्तान की, आपको हालत आपको दिखाई दे रहा है। ये रहे बीएलए के लोग, झंडा लेके बाकायदा सड़कों पर गश्त करते हैं वो। देखिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा, ये सारा इलाका तो इस समय जल ही रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो स्थिति आप बलूचिस्तान में अभी आप दिखा रहे हैं, वही स्थिति सिंध में भी है, वही स्थिति जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है। हमने कभी नहीं सुना था इस प्रकार के नारे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर के अंदर कि हम दूसरा अल्टरनेटिव सोच सकते हैं। कभी नहीं सोचा था कि तुमने हमको गुलाम बना करके रखा है, हम तुम्हारी गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। कभी नहीं सुन रखा था कि भाई तुमसे हमारे रिश्ते नहीं है, तुमने हमको कैद करके रखा है, हम तुमसे आज़ाद होना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक अपना इंटरनल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे हाल के दशकों में इस प्रकार की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दी है।